हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टेक्सचुअल क्वेश्चन के सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पे। इसमें पूछा गया है ए पार्ट में मेन स्टेप्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के कौन कौन से होते हैं। ये आपको 5 स्टेप्स आपको बताने हैं और लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है। तो मेन स्टेप न्यूट्रिशन के कौन से होता है ह्यूमन में। सबसे पहले होता है खाने को अंदर लेके जाना, जिसे बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है खाने को डाइजेस्ट करना, मीन्स डाइजेशन। उसके बाद जो होता है एब्जॉर्प्शन करना, जो भी एनर्जी आई उसको एब्जॉर्ब करना। उसके बाद आ गया आपका एसिमिलेशन। उसके बाद इजेशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। नेक्स्ट बी पार्ट पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का। वो आपका कौन सा होता है, लीवर। हमेशा याद रखिए लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में इज लीवर। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा उसने स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमक कौन सा एसिड रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। एंड डैश यूज जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। और कौन से जूस एक्ट रिलीज करता है जो एक्ट करते हैं फूड पे। उन जूसेस को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, कौन से जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव यूसेस। डी पार्ट में है आपका कि इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में उसे बोलते हैं विली। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है एमाइबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। एमाइबा अपना फूड कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, दैट इज फूड वैक्यूल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको क्या करना है, मार्क करना है, टी लिखना है अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, एफ लिखना है अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। मीन्स जहाँ पे ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट है, आपको अच्छे से ध्यान से इनको रीड कीजिए और समझिए। पार्ट ए में बोला है आपको डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। स्टार्च की डाइजेशन जो होती है वो स्टोमक में होती है, जो कि नहीं होती। स्टार्च जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी फॉल्स होगी यहाँ पे। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जो टंग होती है आपको हेल्प करती है थूक के साथ। सलाइवा आपका थूक होता है, इसको मिक्स करने में किसके साथ, खाने के साथ। तो ये आपका ट्रू है। सी में बोला उसने गाल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाय। गाल ब्लैडर जो होता है वहाँ पे थोड़ी देर की वो कौन सा जूस जो है स्टोर करके रखता है, बाइल जूस। तो ये ट्रू है। रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वैलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। रूमिनेंट्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, स्वैलो जो ग्रास होती है उनके माउथ में, उसको दोबारा वापस लाते हैं स्टोमक से। उसके बाद उसको च्यू करते हैं, थोड़ी देर के लिए चबाते हैं। तो ये ट्यू बोलते हैं। रूमिनेंट्स आपको पता है, हमने बताया था कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले घास को खाते हैं, स्वैलो करके स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में डायरेक्टली नहीं जाता, पहले स्टोमक से पहले एक पार्ट आता है, ऑर्गन आता है र्यूमन, यहाँ पे ये खाने को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद जब खाना बैक उनके कहाँ पे वो आ जाता है, माउथ में आ जाता है, वहाँ को फिर से वो चबाते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे है फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द। फैट जो है कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टोमक में होता है, माउथ में होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंबल यहाँ पे बताई है कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको सिंबल यहाँ पे ये शो कर रही है। नेक्स्ट आपका वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द। जो वाटर होता है अनडाइजेस्ट फूड से वो एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, मेनली स्टोमक में होता है, फूड पाइप में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो वो कहाँ पे होता है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। मैच करने हैं अपने आइटम कॉलम फर्स्ट की कॉलम सेकंड के साथ। फूड कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। आप एक साइड पे कॉलम 1 में आपके फूड के कंपोनेंट बताए हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं इनके डाइजेशन के, वो दिखाया गया है। सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट कौन से डाइजेशन के, दैट इज शुगर। प्रोटीन क्या बनाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद, अमाइनो एसिड। फैट्स क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये आपका मैच तो कॉलम थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होती हैं और इनका लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, कहाँ पे पाई जाती हैं, क्या काम करती हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि विली जो होती हैं वो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं
जो ओरिजिनेट कहाँ पे होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे। वो इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके किसकी, डाइजेस्टेड फूड की। जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द विली वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से, डाइजेस्टेड फूड से। तो ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है विली का। ये जो रेड रेड आपको लाइन्स यहाँ पे बीच में दिख रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल जूस जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हैव टू डाइजेस्ट, और कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो हेल्प करता है उसे डाइजेस्ट करने में। आपको पता है बाइल जूस जो है वो लीवर सिक्रेट करता है, ठीक है, जो स्टोर कहाँ पे होता है, टेम्पररी गॉल ब्लैडर में जाके। बाइल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किसको डाइजेस्ट करने में, फैट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। कौन सा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्ट करते हैं रूमिनेंट्स लेकिन ह्यूमंस नहीं करते। आपको रीज़न भी देना है साथ में। रीज़न ये रूमिनेंट्स की बात ही चल रही है तो यहाँ पे आपको हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि सेलुलोज जो होता है वो टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं करते, क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके बीच में होता है वो, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बोल सकते हो, जो आइसोफोगस में फूड पाइप जो स्टोमक के अंदर होता है, जहाँ पे फूड कंटेनिंग सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है बैक्टीरिया करता है उसको डाइजेस्ट। दूसरी साइड ह्यूमंस जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं किसमें, ह्यूमंस में। साथ में ह्यूमन में एक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता दैट इज़ ह्यूमन, जिसमें ये फूड जाके स्टोर पहले होता है उसके बाद, इसलिए ह्यूमन बींग जो हैं खाने को अंदर स्टोर करने के बाद दोबारा उसको च्यू नहीं करते लाइक रूमिनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें एकदम से कैसे एनर्जी मिल जाती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज आपका एक सिंपल शुगर है यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट जब कंज्यूम होता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको, बॉडी को। जब ग्लूकोज जो होता है डायरेक्टली लेते हैं तो उसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्ट करता है एज ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स आप ग्लूकोज को जब डायरेक्टली लेते हो तो डायरेक्टली वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव कैनल का जो इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होती है, बक्कल कैविटी माउथ के अंदर होती है। बैक्टीरिया किल कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है। कंप्लीट डाइजेशन फूड की कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और फॉर्मेशन फेसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमाइबा एंड ह्यूमन बींग्स। कोई एक सिमिलरिटी बता दीजिए और कोई एक डिफरेंस बता दीजिए कि कैसे न्यूट्रिशन होती है अमाइबा में और ह्यूमन बींग में। देखिए दोनों ह्यूमन बींग और अमाइबा उनको एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए उनकी बॉडीज़ की। ये एनर्जी कहाँ से ड्राइव होती है, खाने से, जो खाना वो खाते हैं। तो फूड जो वो कंज्यूम करते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में। कौन सी प्रोसेस से, डाइजेशन की प्रोसेस से। तो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक हैं, तो ये इनके अंदर क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई। अब ये उनकी डिफरेंस का पॉइंट बताना था तो आप डिफरेंस के देखिए यहाँ पे बड़े सारे पॉइंट दिए गए हैं। ह्यूमंस के पास माउथ है, ठीक है, और क्या उसके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है कहाँ पे, अमाइबा में। ह्यूमंस के पास माउथ भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, जबकि माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों जो हैं वो एब्सेंट हैं किसमें, अमाइबा में। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। सेकंड, आपके डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं बक्कल में, स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, एज केस ऑफ किसके, ह्यूमंस के। लेकिन अमाइबा के केस में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रेट होते हैं ये कैविटी में, जिसे क्या कहा जाता है, फूड वैक्यूल। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, डाइजेशन जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, तो वो कहाँ पे होती है, उसके लिए सेपरेट रीज़न दिए जाते हैं। लेकिन जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं अमाइबा, वो उसकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, फूड वैक्यूल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपको इसे क्या करना है, लेबल करना है, जस्ट लेबल। ड्रा आगे ही की है, आपको जस्ट इसका लेबल करना है। तो लेबलिंग में आपने क्या करना है, ये आपका स्टोमक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियास है, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम होता है और दिस इज़ एनस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इसका। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं सिर्फ कच्चे खाने पे, लीफी वेजिटेबल या ग्रास पे? डिस्कस कीजिए। नहीं, ह्यूमन्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास पे। क्यों? क्योंकि ग्रास जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो ह्यूमंस जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो आपका था चैप्टर 2 के टेक्सचर क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।